जनपद संभल की चंदौसी में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्रों ने दिया सांकेतिक धरना। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद संभल की चंदौसी के एसएम कॉलेज का है, जहां पर छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर सांकेतिक धरने पर बैठे हैं। इस विषय में छात्रों का कहना है कि वो काफी समय से छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे हैं, लेकिन कॉलेज प्रशासन लगातार उनकी अनदेखी कर रहा है। वहीं इस विषय में कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर दानवीर सिंह का कहना है कि छात्र संघ चुनाव को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अभी कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। यदि विश्वविद्यालय प्रशासन चुनाव कराने के लिए कहता है तो वह इसके लिए तैयार है, लेकिन जब तक यूनिवर्सिटी के बीसी चुनाव के संबंध में कोई दिशा निर्देश जारी नहीं करते हैं तब तक वह चुनाव कराने में असमर्थ हैं। साथ ही छात्रों के मिड टर्म एग्जाम भी आ गए हैं। हम अपना अधिकार मांगते नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, पुलिस प्रशासन अपने पर क्यों बैठे हैं? हम बहुत समय से कॉलेज प्रशासन से मांग कर रहे थे अपनी छात्र संघ चुनाव को लेकर, लेकिन कॉलेज प्रशासन के कान पे कोई जू नहीं रहेंगी। उसके संबंध में ही हमने उप जिलाधिकारी महोदय को अपना ज्ञापन सौंपा। उसके बाद हमने जिले के सबसे बड़े जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, लेकिन उसके बाद भी हमें कोई सकारात्मक जवाब न किसी प्रशासन से न कॉलेज प्रशासन से मिला। अंत में हमने 2 दिन पूर्व हमने सांकेतिक धरना किया ताकि कॉलेज प्रशासन के पास अब भी समय है चेत जाए, लेकिन कॉलेज प्रशासन के कान में तब भी जू नहीं रहेगी। आज जब हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर कॉलेज के गेट नंबर 2 पर जब बैठ गए अपना अल्टीमेटम देने के बाद, तो जिस तरीके से कॉलेज के टीचरों ने, अध्यापकों ने, शिक्षकों ने हमारे साथ जो बदतमीजी की है, जिस तरीके से हमारे साथ बदसलूकी की है, वो किसी शिक्षक की भाषा नहीं हो सकती, वो सिर्फ गुंडे की भाषा हो सकती है। और ये लगातार रवैया कॉलेज में लगातार चलता आ रहा है। कभी किसी नाम पर लगातार बच्चों के साथ बदसलूकी हो रही है। इसी को लेकर हम मांग कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव कॉलेज के लिए अति आवश्यक है। क्यों? छात्रों के पास जब तक अपना प्रतिनिधित्व नहीं होगा, लगातार छात्रों का शोषण इसी तरीके से होता रहेगा, और जब तक शोषण होगा हम छात्र चुप बैठने वाले नहीं है। अब तो या तो कॉलेज प्रशासन हमें डेट दे या फिर मौत दे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास उपाध्याय, मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, एमएससी का। यहाँ हम छात्र चुनाव को लेकर बैठे हैं और महीने भर से ज्यादा हो गया। कॉलेज प्रशासन को ज्ञापन दिया था, डीएम साहब को ज्ञापन दिया था, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था, लेकिन किसी के कान पर जू नहीं रहेंगी। कोई नोटिस में हमें जवाब नहीं दिया गया और टीचरों का आए दिन बदसलूकी, तानाशाही चलती रहती है। जब तक हमारा प्रतिनिधित्व नहीं होगा, जिस प्रकार से एक विधानसभा का प्रतिनिधित्व विधायक करता है, उस प्रकार से सुविधा दिलाने का काम यहाँ पे जब तक प्रतिनिधित्व नहीं होगा तब तक हमारा यहाँ कॉलेज प्रशासन रवैया अपनी तानाशाही दिखा रहा है, वो जब तक बंद नहीं हो सकता। और मेरी ये मांग है सभी छात्र छात्राओं से कि उनको टीचरों से कि हमारा हक दिया जाए, शासन चुनाव को बहाल करा जाए। ये अनिश्चितकाल भूख हड़ताल चलते रहेगी जब तक ये लोग हमें डेट नहीं देते हैं। ये डेट कॉलेज प्रशासन देगा और इन लोगों को देनी होगी। यही हमारा संदेश है, यही हमारी मांग है। धरने पर बैठना तो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया होती है। इन लोगों ने जब मुझको ज्ञापन सौंपा था छात्र संघ चुनाव कराने के लिए, तो वो मैंने माननीय कुलपति जी को फॉरवर्ड कर दिया था आवश्यक निर्देश प्राप्त करने हेतु। अभी तक विश्वविद्यालय से मुझे कोई निर्देश छात्र संघ चुनाव को लेकर के प्राप्त नहीं हुआ है। शासन की तरफ से भी मुझे कोई निर्देश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। पूरे प्रदेश में भी अभी तक कहीं महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव नहीं हुए। संभवतः मेरे विश्वविद्यालय कैंपस में भी अभी तक छात्र संघ चुनाव संपन्न नहीं हुए हैं। जिलाधिकारी महोदय को मैंने जो पत्र इन लोग का आया था छात्रों की तरफ से, वो जो मैंने कुलपति जी को फॉरवर्ड किया था, उसके संबंध में सूचना दे दी है। फिलहाल 5 या 6 दिन में मेरे मिड टर्म जो हम लोग को कराने होते हैं हर सेमेस्टर के, उनकी तिथियां घोषित हो गई हैं। तो फिलहाल तो हमारे पास चैलेंज मिड टर्म तिथियों को लेकर के, चूंकि हम घोषित कर चुके हैं और समय पर संपन्न भी कराना है विश्वविद्यालय कैलेंडर को रेगुलराइज करने के लिए, तो फिलहाल तो संभव नहीं है। फिर भी जब तक मुझे महाविद्यालय परिसर में विश्वविद्यालय अथवा शासन से कुछ निर्देश प्राप्त नहीं होते हैं छात्र संघ चुनाव कराने के लिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पहले से ही मैं कह चुका हूं, कहीं छात्र संघ चुनाव का वर्णन नहीं है।
जो निदेशालय से मुझे समय सारणी प्राप्त हुई है इस सत्र के लिए, सत्र तो नहीं कहना चाहिए, इस पूरे कैलेंडर वर्ष के लिए, उसमें कहीं भी छात्र संघ चुनाव को लेकर के कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है। तो फिलहाल तो छात्रों से मेरी यही अपील है कि जहां तक उनके हितों का सवाल है तो मैं और मेरा प्रशासन और मेरे शिक्षक या मेरे कर्मचारी सभी जो भी छात्र हित में कदम हो सकते हैं कोशिश कर रहे हैं उठाने की, और अभी तक संभवतः छात्रों को कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो ये तो निराधार है कि छात्रों का उत्पीड़न हो रहा है और उसके लिए छात्र संघ आवश्यक है। मैं कभी किसी छात्र को अपनी समस्या मुझे बताने हेतु कभी नहीं रोकता हूँ, और जो मेरे संज्ञान में आती है मेरे स्तर पर अथवा विश्वविद्यालय स्तर पर मैं तुरंत निष्पादन कराने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि आरोप लगाया है कि स्कूल प्रशासन की तरफ से बदतमीजी की गई है। बदतमीजी क्यों की गई होगी? मुझे तो नहीं लगता कोई बदतमीजी की गई है। भाई अब परिसर में पठन पाठन के माहौल के लिए पहली बात तो इन्होंने धरने से बैठने से पूर्व भी जो इनका सांकेतिक धरना, ये जो छात्र बता रहे हैं, सांकेतिक धरना सो बैठने से पूर्व भी मेरे पास कोई सूचना इनके पास नहीं थी। आज भी एक किसी छात्र का फोन आया था मेरे पास, तो वही मैंने कहा कि मेरे अभी तक विश्वविद्यालय से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। फिर भी मैंने अपने चीफ डॉक्टर को भेजा था वहां पर कि आप जाइए, उनसे कहिए कि प्रिंसिपल बुला रहे हैं, वार्ता करें। लेकिन अब पता नहीं ये लोग क्यों नहीं आए। लंच तक मैं उनका वेट भी कर रहा था, अभी फिर मैं लंच करने के लिए अपने कैंप ऑफिस पर मैं आ गया था।